हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जितनो चदरा होए उतना ही पांव पसारो। यानी जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ। खेल खेल में पैसा लगाने वालों ने पांव ज्यादा फैला लिए थे। अब सरकार कह रही है कि अब बस चादर इतनी ही खींचेगी। ये कहानी है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की, जो 20 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ। पूरी इंडस्ट्री हिल गई। मेरा नाम है शिवांग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द साइलेंट ट्रुथ का खास बुलेटिन खबरदार। यहाँ हम बात करेंगे सत्ता के उन गलियारों की कि आज जो है ये फैसले जनता के लिए क्यों जरूरी है। सीधी बात, सरकार ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा रोक टोक लगाना शुरू किया है। यानी ऐसे गेम जहां आप पैसा लगाते हैं और पैसा जीतते और हारते हैं, चाहे गेम स्किल का हो या चांस का, बैन की तरफ सरकार का साफ कदम है। सरकार का कहना है कि ये जो सट्टेबाजी ऑनलाइन चल रही थी, ऐसे गेम से लत जो है लोगों को लग रही थी। लोग कर्ज में डूब रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और सच भी यही है। अब पैसों के लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो का भी रिस्क जो है वो सामने आने लगा है। यानी मजे का खेल कई घरों के लिए महंगा सौदा बन गया था। अब बात करते हैं कि इस बिल में आखिर है क्या। इस बिल में जो पहली बात कही गई है कि जो एड या प्रमोशन थे उन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर अगर इस रियल मनी गेम का विज्ञापन करेगा तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें जेल भी जो है वो हो सकती है। एड बनाने और चलाने वालों पर भी सजा का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। सरकार ने एक सुरक्षित पक्ष रखते हुए खिलाड़ी यानी कि गेमर को पीड़ित विक्टिम माना है, तो उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा जो सरकार ने इसमें रखा है वो ये है कि पेमेंट ब्लॉक, यानी बैंक, यूपीआई वॉलेट, कार्ड, इनसे रियल मनी गेमिंग में जो पैसा डालना और निकालना होता था वो रुकेगा और रोका भी जाएगा। यानी ट्रांजैक्शन की नस्बी जो है सरकार ने कसी है। वो कहते हैं कि बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लालच के फेर में गागर जो है वो फूट जाती है। सरकार कह रही है कि भाई गागर फूटने से पहले ही हम ढक्कन कस देंगे अगर आपने नहीं कसा तो। अब अगर बात करें तो असर किन किन पर पड़ेगा, तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कमाई का हिस्सा जो था वो बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी उसमें लगाया जा रहा था। रियल मनी फॉर्मेट से आता है, यही सबसे बड़ा झटका जो है वो लगना शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर जिन नामों की चर्चा रहती है उनमें कुछ गेम्स हैं: ड्रीम 11, एमपीएल फैंटेसी, रमी सर्किल, प्ले गेम्स 24x7, जंगल रमी, A23, पोकरबाजी, बिंजो। ऐसे तमाम ऐप जो हैं वो हैं, लेकिन बिल लागू होने पर इनका बिजनेस मॉडल जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। अब इसमें कंपनियों के तर्क आने भी शुरू हो गए हैं। कंपनियां कहती हैं कि अगर ये बिल लागू होता है तो नौकरियां तो जाएंगी ही जाएंगी, टैक्स भी सरकार में घटेगा, लोग विदेशी और गैर कानूनी साइट्स पर शिफ्ट होने लगेंगे। तो उनकी मांग है कि इसे बैन नहीं किया जाए, लेकिन सख्त रेगुलेशन जो हैं वो जारी किए जाएं। ये मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है, ये मुद्दा है परिवारों का। देश में कई दर्दनाक घटनाएं अभी तक ऑनलाइन गेमिंग के कारण सामने आई हैं। ऑनलाइन रमी, गैम्बलिंग से भारी नुकसान के बाद लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं। कुछ राज्यों की अगर बात करें जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ऐसे तमाम मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं। जहां अगर बात करें तो 400 से ज्यादा मामलों का सीधा सीधा जिक्र जो है वो मिलता है। तो वहीं करीब 800 से 900 तक के दावे भी सुनाई देते हैं। अगर सटीक आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय आंकड़ा अभी भी बिखरा है, पर पीड़ा जो है वो असली है। यही वजह है कि केंद्र कह रहा है कि अब कमाई तो दूसरी बात है, लेकिन कड़ाई जो है वो ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपके आसपास किसी को गेमिंग की लत है, वो कर्ज में है, मानसिक तनाव में दिखे, तो उसके परिवार से बात कीजिए, काउंसलिंग और हेल्पलाइन की मदद लीजिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही नीति का लक्ष्य है कि खेल बचे, दांव ना बचे। अगर हम आपको बताएं कि आपकी जेब में कैसे उन 4 नियमों को फॉलो करके पैसे की जो है बचत की जा सकती है, आप गेम खेलने से ऐसे बच सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, रियल मनी गेम यानी कि रिस्क जो है वो किसी तरीके का नहीं लेना है।
यानी पैसे लगाकर जो गेम होते हैं उन्हें किसी तरीके से नहीं खेलना है, ना ही उन्हें ऐप्स को डाउनलोड करना है, ताकि आप कानूनी, आर्थिक, मानसिक तीनों खतरों से महफूज रहें। दूसरा जो है कि आपको ऐड देख के फिसलना नहीं है। वैसे तो जल्दी अमीर बनो वाले रील विज्ञापन पर सरकार ने रोक लगाने की तैयारी कर ली है और आपसे ये प्रचार जो है वो दंडनीय हो सकता है, लेकिन फिर भी संभलें, क्योंकि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तीसरा, पेमेंट ट्रिक्स तो बंद होगी ही, यानी यूपीआई वॉलेट से ऐसे गेम्स में पैसा रोक दिया जाएगा। जुगाड़ ढूंढना और महंगा पड़ सकता है, इसलिए गेम ना ही खेलें तो ये भले की बात है। एंटरटेनमेंट, ई स्पोर्ट्स या कैजुअल गेम्स खेलिए। इसमें पैसा लगाकर पैसा बनाने वाले खेल से आपके घर की शांति तो जाती ही जाती है, आपका सुख चैन और आपकी पीढ़ियों का सुख चैन भी छूट जाता है, दूर हो जाता है। फिलहाल ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है। आगे कमेटी, संसदीय टीम, संसदीय प्रक्रिया इसमें बारीकियां तय करेंगी कि कैसे लागू होगा, किसे छूट मिलेगी, किस पर पेनाल्टी लगेगी। यह सब स्पष्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर दिशा साफ है कि रियल मनी गेमिंग पर सरकार ने सख्ती जो है वो की है। खेलिए जरूर, पर दांव मत लगाइए। सरकार का डंडा उठ चुका है, अब बाजार को भी ये सोचना होगा कितनी सख्ती से चलना पड़ेगा और बाजार को अपनी चाल भी बदलनी पड़ेगी और हम सबको अपनी आदत। आप देख रहे थे द साइलेंट ट्रुथ और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और उन तक जरूर भेजिए जो ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हैं। धन्यवाद।